ग्रिवाला सिंह ने गिरफ्तारी से पहले ही, जब इस केस की जांच भोपाल पुलिस ने शुरू की, उससे पहले ही इन्होंने अग्रिम जमानत ले ली। ये जमानत पर चल रही थी। भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद समर्थ कई दिनों तक फरार रहा। समर्थ ने सरेंडर किया। समर्थ से पूछताछ हुई और फिर इस मामले में भोपाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर परिवार ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। साथ ही जो पोस्टमार्टम करवाया गया था तुषा का, उस पर भी परिवार के लोगों ने सवाल खड़े करे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को भोपाल पुलिस से सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्रिवाला सिंह जो लगातार गिरफ्तारी से बच रही थी, अब ग्रिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि कोर्ट के अंदर, जब हाई कोर्ट के अंदर जहां से इनको अग्रिम जमानत मिली थी, कोर्ट में याचिका लगाई गई और याचिका के अंदर ये कहा गया सीबीआई की तरफ से कि ग्रिवाला सिंह जो है वो तमाम तरीके के सबूत जो इस केस के अंदर हैं, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकती हैं, सबूत मिटा सकती हैं, इसीलिए इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। भोपाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सीबीआई ने सवाल खड़े करे, जिसके बाद अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हुई और आज सुबह से ग्रिवाला सिंह जो है उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब सीबीआई ने ग्रिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे केस के अंदर ग्रिवाला सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई की कोशिश यह रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी ग्रिवाला सिंह की ली जा सके, क्योंकि समर्थ पहले से सीबीआई की कस्टडी में है। जैसे ही सीबीआई के पास ये केस आया 25 तारीख को, सीबीआई ने केस को री रजिस्टर किया, तो भोपाल पुलिस से समर्थ की कस्टडी जो है वो सीबीआई ने ले ली थी। समर्थ से पूछताछ की सीबीआई ने, साथ ही ग्रिवाला सिंह से भी पूछताछ की और अब दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके की बातें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बताई हैं। तो अब ग्रिवाला सिंह जो है उनको कोर्ट में पेश करके फिलहाल उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है और जल्द ही सीबीआई इनकी कस्टडी ले लेगी। इसके साथ ही तुषा जो पूरा का पूरा मौत का मामला था, सबसे पहले जो सीबीआई की जांच थी उसमें जो अहम पॉइंट थे वो सीबीआई ने उस जांच को जब आगे बढ़ाया तो एफआईआर जो है वो री रजिस्टर की। इसके बाद दिल्ली से एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंदर एक एसपी लेवल का अधिकारी थे, एक डिप्टी एसपी थे जो कि इस केस के आईओ थे, जिन्होंने मौके पर जाकर जांच शुरू की। इस पूरे केस के अंदर दो ही लोगों को मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया, जिन पर तुषा के परिवार के लोगों ने आरोप लगाए थे, साथ ही पोस्टमार्टम पर भी सवाल खड़े किए थे। तो समर्थ को पहला आरोपी बनाया गया जिसे गिरफ्तार किया गया और दूसरी आरोपी जो है वो ग्रिवाला सिंह, यानी कि तुषा की सास समर्थ की मां। और सवाल सबसे बड़ा यह भी खड़ा हो रहा था कि जब 12 तारीख को संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली थी तुषा की, तो उसके बाद आखिरकार इस तरीके के आरोप थे। सीडीआर से पता लगा था कि तुषा की मां ने, जो कि फॉर्मर जज रह चुकी हैं, उन्होंने लगभग 40 कॉल किए, लेकिन ये कॉल पुलिस को नहीं किए गए, बल्कि खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए किन किन लोगों को फोन किए, ये तमाम तरीके के आरोप लगे थे। और जो पूरी टाइमलाइन है वो हम आपको बता दें, 12 मई को 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स, जो कि भोपाल का पुलिस स्टेशन है, उसी थाने के अंडर में इलाका आता है जहां पर रात को तुषा की बॉडी मिली थी। रात लगभग 10:20 पर पोस्टमार्टम में एंड मॉर्टम हैंगिंग की पुष्टि हुई थी और शरीर पर चोटों के निशान भी मिले थे। साथ ही बेल्ट पर भी एक थ्योरी खड़ी हो रही थी कि जिस बेल्ट से फांसी लगाई गई उस बेल्ट को भोपाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया था। अब हम बात करते हैं धाराओं की। धारा जो है बीएनएस की धाराएं, धारा 80(2), धारा 85, धारा 3/5, इन धाराओं के तहत सीबीआई ने केस को री रजिस्टर किया था। साथ ही जो भोपाल पुलिस की एफआईआर थी उसमें भी यही सेक्शंस थे, जिसमें दहेज निदेश अधिनियम जो है धारा 3 और धारा 4, इसके तहत सीबीआई ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी, एफआईआर को आगे बढ़ाया था। तो अब दोनों जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि फॉर्मर जज रही हैं, पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, भोपाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकती हैं, सबूत मिटा सकती हैं, यही दलीलें सीबीआई ने कोर्ट में दी और ग्रिवाला सिंह जो हैं अब सीबीआई की हिरासत में हैं। अब कोर्ट से उनकी कस्टडी ली जाएगी। क्राइम सीन, यानी कि जहां पर यह बॉडी मिली छत पर, वहां पर भी सीबीआई ने जाके जांच की थी, समर्थ के साथ पूछताछ की थी और उसको जो क्राइम सीन था उसका रिक्रिएशन किया गया था। अब क्योंकि ग्रिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो उनको भी स्पॉट पर ले जाया जाएगा, जहां जहां पर उन्होंने कॉल किए थे उन तमाम लोगों से संपर्क किया जाएगा।